क्योंकि बच्चों अब हमारा जो नया चैप्टर है वो कौन सा है, संधारित्र तथा परावैद्युत। वास्तव में जो चैप्टर हमारा है ये संधारित्र और परावैद्युत, ये वैद्युत विभव का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसका पहला पार्ट खत्म हो चुका है और ये देखते हैं तो दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो विद्युत धारिता पढ़नी है। विद्युत धारिता क्या होती है इसको हम समझते हैं, बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर समझना। देखो हमने आपको बताया बच्चों कि जैसे अगर कहीं पे कोई आवेश है, समझना यहाँ पे मान लेते हैं ये एक जगह, ये जगह है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, आप क्या कर रहे हो, किसी आवेश को अनंत से ला रहे हो, ठीक। तो मान लो किसी आवेश को आप अनंत से लाए हो और जो आवेश अनंत से लाए हो तो वो कितना है, क्यू है, कितना है बच्चों, प्लस का क्यू। जैसे ही तुम उस अनंत आवेश को अनंत से किसी आवेश प्लस क्यू को यहाँ पे इस बिंदु पे ला रहे हो, इस बिंदु पे तुम मान लो ले आए उस आवेश को प्लस क्यू को, तो जैसे ही तुम लाओगे अब क्या करेगा, ये इस बिंदु पे आ गया आवेश, अब इस आवेश के कारण यहाँ पे कुछ विद्युत विभव हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, इस आवेश के कारण कुछ विद्युत विभव होगा। क्लियर। अगर एक चीज़ और समझो बच्चों, यहाँ पे तुम जितना ज़्यादा आवेश लाओगे, समझते रहना ध्यान से, जितना ज़्यादा तुम आवेश लाओगे विभव का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा आवेश तुम लाओगे विभव का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। यानी एक बात आपको बिल्कुल फिक्स ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हम आवेश को बढ़ाते जाएं तो विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये खूंटी है, ये एक इलेक्ट्रोड है तुम्हारी बैटरी की, ये एक इलेक्ट्रोड है बैटरी की, और इस पर हम एक पहले लाए आवेश 1 कूलाम, ठीक, तो इसका विभव बढ़ेगा। हमने मान लिया 1 कूलाम आवेश लाए तो मान रहे हैं कि इसका विभव बढ़ गया 1 वोल्ट। कितना बढ़ गया, 1 वोल्ट। अब फिर दोबारा में हमने क्या किया, 2 कूलाम और ला दिया, टोटल आवेश कितना हो गया, 3 वोल्ट। टोटल आवेश कितना हो गया इस पे, सॉरी 2 कूलाम और आवेश लाए यहाँ पे, तो जैसे ही 2 कूलाम आवेश लाए तो उसके ऊपर टोटल आवेश कितना हो गया, 3 कूलाम। अब जब 3 कूलाम आवेश हो गया तो इसका विभव भी और बढ़ जाएगा। विभव कितना हो गया, 3 वोल्ट। और तुम अगर आवेश लाओगे तो विभव और बढ़ता जाएगा। यानी जितना तुम किसी बिंदु पर आवेश लाते चले जाओगे विभव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी एक बात आपको बिल्कुल फिक्स हो गई कि जो आवेश पर सीधे निर्भरता होती है विभव की, यानी विभव जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा। क्लियर। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, Q प्रोपोर्शनल V। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का या किसी चालक का आवेश बढ़ाते हैं, जैसे हम किसी चालक का आवेश बढ़ाते हैं उस चालक का विभव उतना ही बढ़ता जाता है। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, ठीक। तो इसी बात को हमने गणित के रूप में लिख दिया है Q प्रोपोर्शनल V। ये प्रोपोर्शनल चिन्ह जो है ये बताता है कि जिस हिसाब से आवेश चलेगा, प्रोपोर्शनल क्या बताता है, जिस हिसाब से आवेश चलेगा उसी हिसाब से विभव चलेगा। क्लियर। अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव घटेगा। एक बात और आपको हमने सिखा करके रखी है कि अगर कभी ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो उसकी जगह एक बराबर का चिन्ह आता है। अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे बराबर लगाओगे तो इसके साथ ही साथ एक नियतांक जरूर आएगा। क्या आएगा, नियतांक। और लेकिन यहाँ पे जो नियतांक आएगा उसे हम C कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, C। ये नियतांक का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू। कैसी वैल्यू बच्चों, फिक्स। तो यानी इसको अगर हम करेंगे तो Q बराबर, ये बराबर का चिन्ह, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया और बराबर लगाया और साथ ही साथ क्या आएगा, नियतांक। किसकी जगह पे आया है, तो ये पूरा जो आया है बच्चों इसकी जगह पर आया है। किसकी जगह पर, प्रोपोर्शनल की जगह पर। क्लियर। और बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा V। कितना हो जाएगा, V। तो Q बराबर यहाँ से तुम्हें एक सूत्र मिलेगा, Q बराबर C इंटू V। Q बराबर C इंटू V। और यहाँ पे जो C आया है इसको अगर तुम निकालोगे तो C बराबर तुम अगर निकालोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो इधर Q बटे V। कितना आ जाएगा, Q बटे V। यहाँ पे जो आप C देख रहे हो इसी का नाम है विद्युत धारिता। क्या नाम है बच्चों, इसी का नाम है विद्युत धारिता। ये नियतांक जो है इसी का नाम क्या है, विद्युत धारिता। अब ध्यान से समझना बच्चों, विद्युत धारिता। क्लियर। अच्छा, ये नियतांक जो C है इसी को हम कहते हैं विद्युत धारिता। अब एक चीज़ समझोगे, अगर किसी चालक का विभव, समझना ध्यान से, अगर किसी चालक का विभव हम करना चाहें 1 वोल्ट, कितना करना चाहें, 1 वोल्ट, अर्थात हम V बराबर 1 वोल्ट कर दें। बात समझते रहना ध्यान से, V बराबर हम क्या कर दें, 1 वोल्ट। अगर हम V बराबर इस सूत्र में 1 वोल्ट रखेंगे तो C बराबर क्या आएगा, C बराबर Q आएगा। क्या आएगा बच्चों, C बराबर Q। बात समझना, क्या हम कह रहे हैं, अगर हम किसी चालक का विभव 1 वोल्ट करें तो 1 वोल्ट करने में कितना आवेश खर्च हुआ है, किसी चालक का विभव
1 वोल्ट करने में कितना आवेश खर्च हुआ है, उसी आवेश की मात्रा को हम उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से हम इसको समझाते हैं। मान लेते हैं, देखो बच्चों, ये हमारे पास एक चालक है, इलेक्ट्रोड है बच्चों, और इस इलेक्ट्रोड का विभव हमें कितना करना है, 1 वोल्ट। कितना करना है, 1 वोल्ट। अभी एक और बढ़िया सा उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। कितना करना है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर इसका विभव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर आवेश जमाना पड़ेगा, आवेश लाना पड़ेगा कि नहीं। तो मान लें यहाँ पे हम आवेश ला रहे हैं बच्चों, ये आवेश हम यहाँ पे ला रहे हैं, और ये जो टोटल आवेश हम ला रहे हैं, मान लेते हैं कितना आवेश लाते 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 1 कूलाम आवेश हमने ला दिया। कितना बच्चों, 1 कूलाम। जैसे ही 1 कूलाम इसको हमने आवेश दे दिया, वैसे ही इस इलेक्ट्रोड का विभव जो है वो 1 वोल्ट हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1 वोल्ट। बात समझना ध्यान से। जैसे ही 1 कूलाम इसको आवेश हमने दिया, इसका विभव कितना हुआ, 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट विभव करने के लिए ये 1 कूलाम आवेश खा गया। कितना खा गया, 1 कूलाम आवेश। बात समझना ध्यान से। यानी इसके खाने की क्षमता, आवेश को खाने की क्षमता यानी रखने की क्षमता कितनी है, 1 कूलाम आवेश। कितना, 1 कूलाम। एक और हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उसको समझो। एक और इलेक्ट्रोड है, ये भी चालक है, थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ध्यान समझना। अब हमें इसमें भी क्या करना है, 1 वोल्ट विभव इसका करना है। कितना करना है बच्चों, 1 वोल्ट। ठीक, ध्यान समझते रहना, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा ये। इसका विभव कितना करना है बच्चों, 1 वोल्ट। अब इसको भी आवेश हमने देना शुरू किया। जब इसको भी आवेश देना शुरू किया, ये तो बड़ा है भाई, अब बड़ा है तो ये ज़्यादा खाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी अगर ये बड़ा है, इसका शरीर इससे बड़ा है कि नहीं है, तो ज़्यादा खाएगा। तो इसको तुमने आवेश देना शुरू किया, लाते गए लाते गए लाते गए, आवेश लाते गए, और ये टोटल आवेश रख लिया अपने ऊपर इसने कितने, 4 कूलाम। कितना, जब 4 कूलाम आवेश ये ले लिया, अपने ऊपर ग्रहण कर लिया, तब बता रहा है कि हाँ अब मेरे पास 1 वोल्ट विभव हुआ है। तो ये भी देखो, ये भी 1 वोल्ट विभव कर रहा था, ये भी कर रहा था, लेकिन ये पहला वाला चालक जो है 1 वोल्ट विभव करने में केवल और केवल 1 कूलाम आवेश लिया है, जबकि दूसरा वाला इलेक्ट्रोड जो है 1 वोल्ट विभव करने में 4 कूलाम आवेश खा गया है। तो खाने की क्षमता या धारण करने की क्षमता किसकी है, इसकी ज़्यादा हुई कि नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक दुबला पुतला आदमी है और एक मोटा आदमी है, ठीक है, और दोनों को क्या करना है, खाना खिलाना, दोनों भूखे हैं, और दोनों को क्या करना है, छकाना है। मतलब समझना, यानी छकाना, जैसे 1 वोल्ट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ वोल्ट का मतलब ये समझो छकाना है। तो एक दुबला पुतला है, एक मोटा वाला है। तो जो दुबला पतला है भैया, वो 4 रोटी में छक गया। समझते जाना ना। तो दुबला पतला जो है 4 रोटी में छक गया, यानी उसको छकने की क्षमता कितनी है, धारण करने की रोटी क्षमता कितनी है, 4 रोटी में छक गया भैया, बस कहेगा आत्मा तृप्त हो गई माई है। समझ रहे हो कि नहीं। जबकि मोटा वाला है वो 4 तो एक के दान दबा गया। अभी तुमको और लेकर के आओ भाई, तो कहेगा और लेकर के आओ, अभी 4 से हुआ है क्या, फिर 4 और लाओ, और दबा गया, फिर 4 और लाओ, 12 दबा गया, तब थोड़ा अब थोड़ा सा सही लगा है। तो दो, उसको भी छकाया तुमने, उसको भी छकाया, दोनों को छकाया भाई। छकाने का काम दोनों का भाई, दोनों छकाना है। लेकिन वो 4 रोटी छक गया, और वो कितने छका, 12 में। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वो कितनी धारण कर रहा है रोटी, 4। वो कितनी कर रहा है, 4। और जो दूसरा मोटा वाला है वो कितनी, 12। तो धारण करने की क्षमता किसकी ज़्यादा हुई, मोटे वाले की। उसी तरीके से ये भी देखो, 1 वोल्ट विभव इसका भी करना है, 1 वोल्ट विभव इसका भी करना है। ये भैया 1 कूलाम में छक गया, और इसको छकाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 4 कूलाम आवेश देना पड़ेगा। क्लियर। तो क्या होता है विद्युत धारिता, किसी भी चालक का अगर तुम्हें 1 वोल्ट विभव करने में जितना आवेश उसको देना पड़ेगा, वही आवेश उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारिता। नहीं समझ पा रहे हो, क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता का क्या मतलब होता है, धारण करने की क्षमता। बात समझ पाए कि नहीं। तो बिल्कुल आप यहाँ से सूत्र से समझोगे। देखो इधर, ये देखो यहाँ पे सूत्र में देखोगे, एक ऐसे आप बता सकते हो विद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक का कुल आवेश तथा उसके विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। एक परिभाषा तो यहाँ से बन जाएगी। इसके अलावा ये भी कह सकते हो, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट करने में, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट करने में उसको जितना आवेश देना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर, ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। संग्रहण करता मतलब कितना अपने ऊपर आवेश संचित कर लेगा, ठीक है, संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। आगे देखो, जब किसी, देखो बच्चों तो पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है
किसी चालक का विभव 1 वोल्ट करने के लिए, विभव कितना करना है किसी चालक का 1 वोल्ट, 1 वोल्ट करने के लिए जितना आवेश संग्रहित करना होता है, जितना आवेश उसको देना पड़ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ पाए? बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन है। सूत्र कैसे याद रखोगे, यानी किसी चालक पर जितना ज़्यादा तुम आवेश बढ़ाओगे उतना ज़्यादा विभव बढ़ेगा, यानी Q प्रोपोर्शनल V। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो बराबर आएगा और साथ ही साथ एक नियतांक आएगा। अब ये नियतांक क्या आएगा, C। इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता। तो धारिता बच्चों C बराबर जब आप निकालोगे ना तो Q/V हो जाएगा। तो C बराबर Q/V, यही तुम्हारा क्या है, विद्युत धारिता का सूत्र। ठीक है। अब हम निकालेंगे विद्युत धारिता का मात्रक, कि धारिता का मात्रक मापेंगे काय में इसको। तो धारिता का मात्रक बच्चों कैसे निकालेंगे, तो सूत्र तो हमें मालूम है, C बराबर Q/V होता है। तो भाई लिख दो, इसका Q का मात्रक ऊपर हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम, और नीचे ये V है आपका विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, तो C का मात्रक बच्चों हो जाएगा कूलाम बटे वोल्ट, क्या हो जाएगा, कूलाम बटे वोल्ट। और चूंकि ये धारिता के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराड, तो इसी कूलाम बटे वोल्ट को संयुक्त रूप से इसी को कहा जाता है फैराड। क्या कहा जाता है बच्चों, फैराड। तो जो धारिता का मेन मात्रक होता है वो कौन है बच्चों, फैराड। और एक फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटे वोल्ट। क्लियर, फैराड बराबर क्या होता है, कूलाम बटे वोल्ट। क्लियर। तो 2 मात्रक यहाँ से आपको समझ में आ गए कि धारिता का मात्रक होता है कूलाम बटे वोल्ट और फैराड। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक बात और आपको देखना है इसमें, जैसे अगर हम जैसे मान लेते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मान लेते हैं ये एक हमारा संधारित्र है, ये मतलब एक कोई चालक है, ये चालक है। ठीक, ध्यान समझना बच्चों। इसमें पहले जो हमने आवेश दिया था वो कितना आवेश दिया था, मान लेते हैं Q। कितना आवेश दिया था, Q आवेश पहले दिया था। तो जब Q आवेश दिया तो मान लेते हैं इसका विभव कितना हो गया, V। ठीक है, विभव कितना हो गया, अगर Q आवेश दिया तो विभव हो गया V। और इसकी धारिता की बात करेंगे तो धारिता C बराबर Q/V हो जाएगी कि नहीं। फिर अगले कंडीशन में हमने क्या किया, इसमें जो Q आवेश जितना दिया है इसको हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। बात समझना, मान लें पहले हमने जो आवेश Q दिया था, अब आवेश दोबारा इसको हम दे रहे हैं दोबारी कंडीशन में। दोबारे की कंडीशन में हम आवेश इसको दे रहे हैं 2Q। कितना दे रहे हैं बच्चों, 2Q। तो अब आपसे प्रश्न पूछा अगर जाए कि इसकी धारिता पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बताइए। बात सोचना, प्रश्न सुनना क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दोगुना कर रहा है कि नहीं, यदि किसी चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब उसकी धारिता जो है वो बढ़ेगी कि घटेगी या उतनी ही रहेगी, आपको सोच करके ये प्रश्न बताना है। देखो बच्चों क्या बताया यहाँ पे, हमने क्या बताया बच्चों, यदि किसी चालक का आवेश तुम 2 गुना कर दो, आवेश अगर 2 गुना करोगे तो उसकी धारिता पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही तो पूछा है प्रश्न। अभी एक उदाहरण आपको बताया, मतलब जैसे हमने बताया एक मोटा वाला आदमी जो है उसके धारण करने की क्षमता 12 रोटी है। अब तुम उसको पहले 12 दे दिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 12 खा लिया, उसकी धारण करने की क्षमता कितनी थी, 12 रोटी थी कि नहीं। अब दोबारा तुमने उसको 24 रोटी दे दिया, अब क्या उसको खाने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी क्या, वो 24 खा लेगा क्या, नहीं समझ पा रहे हो। हमने क्या बताया, जो मोटा वाला व्यक्ति है उसके धारण करने की क्षमता केवल और केवल 12 रोटी है। पहली बार तुमने 12 दिया, ठीक है, 12 खा लिया उसने, उसकी धारण करने की क्षमता कितनी, 12 है। दोबारा में तुमने क्या किया, जब वो अगले दिन आया, तुम बहुत भूखे हो, लो उठा के इकट्ठे 24 दे दिया, क्या तुम वो 24 को खा पाएगा, नहीं। यानी अगर यहाँ पे अब इसको समझेंगे, यानी अगर किसी चालक का तुम आवेश दोगुना करते हो तो उसकी धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो इधर बच्चों, हमने क्या किया, तुम देखो यहाँ दिमाग कैसे लगाओगे, ये Q है, पहले उसका V कितना था, V था, यानी पहले आवेश कितना दिया था, Q कितना दिया था, Q। तुम कैसे लगाओगे, देखो पहले आवेश कितना इसका था, Q, तो विभव कितना था, V। दोबारा में आवेश उसका कितना दिया, देखो ऐसे लगाओगे तो C कितनी धारिता, Q/V। देख समझना, पहले तो पहली धारिता कितनी थी, C/V, C थी। अब दोबारा में तुमने क्या किया, दोबारा में आवेश उसको दे दिया भैया 2 गुना, कितना दे दिया, 2 गुना। तो अब यहाँ पे तुम करोगे V से V कट जाएगा और Q से Q कट जाएगा, तो इसको करोगे जो भाई, तो तुम्हारा जो धारिता निकलेगा तो C/C' है ना, और यह आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा, तुम कहोगे अब उसकी धारिता दोगुनी हो जाएगी, बिल्कुल गलत। देखो यहाँ से धारिता कितनी 2 गुनी हो जाएगी, निकल रहा है क्या,
नहीं, दोगुनी नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। कैसे? देखो इधर, ऐसे होगा ये। उसका धारिता जितना था पहले C बराबर Q आवेश दिया तो विभव कितना था V। Q आवेश दिया, विभव कितना था। अब जब 2Q आवेश दोगे उसको, कितना बच्चों दोगे? 2Q आवेश दोगे तो जितना आवेश दोगे उतना विभव तो बढ़ेगा उसका, बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, क्योंकि विभव कहता है जैसे जैसे आवेश चलेगा वैसे वैसे हम भी चलेंगे। तो इसमें तुमने गड़बड़ कर दिया। देखो, तो जैसे ही आवेश तुम दोगे, दोगुना आवेश किया तो विभव भी दोगुना, विभव भी दोगुना। और इसकी धारिता क्या थी? देखो, Q बटे V थी ना, यही तो C थी, तो Q बटे V बराबर C। इसका करो, इसका भी करोगे तो 2Q बटे 2V, काट दो 2 से 2, इसकी भी धारिता तो C निकल के आएगी। नहीं समझ पाए? ठीक। तो यदि किसी चालक को दोगुना आवेश दो, चाहे तिगुना आवेश दो, चाहे 10 गुना आवेश दो, उसकी धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? अरे भाई, जितना वो खा पाएगा उतना ही तो खाएगा। इकट्ठे तुम ज़्यादा रोटी दे रहे हो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब इसको आप छाप लो बढ़िया से।